काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देवी की उपासना की कई सारी विधियां हैं, कई सारे तरीके हैं। कहीं पर नव दुर्गा की पूजा की जाती है, कहीं पर 3 शक्तियों की पूजा की जाती है। तो देवी के तंत्र साधना में 10 महाविद्या की पूजा भी की जाती है। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या की और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि देवी के ये 10 महाविद्या स्वरूपों की महिमा क्या है। चाल चक्र में आज क्या खास है, आज हम आपको बताएंगे 10 देवियों के बारे में जिनको महाविद्या कहा जाता है। इन 10 महाविद्याओं का मतलब क्या है, ये देवी की 10 महाविद्याएं किस किस तरह की शक्तियों से जुड़ी हुई हैं, तंत्र साधना में इनका असर क्या है, महत्व क्या है, और 10 महाविद्या की पूजा हम जाने अनजाने कब करते हैं ये भी आपको बताएंगे। हर देवी की महाकृपा पाने के उपायों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 10 महाविद्या की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है आज का रेवती नक्षत्र और रेवती के उपरांत अश्विनी भी रहेगा। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और मीन के उपरांत मेष राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर में 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक होगा और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। तो बेहतर होगा कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मां का 10 महाविद्या का स्वरूप क्या है। हम नव दुर्गा की बात करते हैं, हम 3 शक्तियों की बात करते हैं, हम देवी के बहुत सारे रूपों स्वरूपों की बात करते हैं, हम शक्ति पीठों की बात करते हैं। उसमें ये 10 महाविद्या का जो स्वरूप है, ये मामला दरअसल क्या है। देखिए, माँ की पूजा 2 तरीके से की जाती है। बेसिकली जब बात माँ दुर्गा के पूजा उपासना की होती है तो 2 तरीके से माँ की पूजा की जाती है। एक है वैदिक रूप, एक वैदिक स्वरूप है और वैदिक स्वरूप में नव दुर्गा की उपासना होती है। और एक है तांत्रिक स्वरूप जिसमें 10 महाविद्या की उपासना होती है। एक तंत्र साधना है और एक सहज सरल साधना है जिसको वैदिक साधना कहते हैं। जब तंत्र साधना की बात करते हैं, जब शाक्त तंत्र की बात करते हैं, तो उसमें 10 महाविद्या की उपासना की जाती है। 10 महाविद्या की जो उपासना है वो देवी की सर्वोच्च उपासना मानी जाती है। जब बात तंत्र की होती है, तंत्र साधना की होती है, तो देवी की उपासना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत मूल्यवान हो जाती है और इसी तंत्र साधना में 10 महाविद्या की उपासना की जाती है। इसमें देवी के 10 स्वरूपों से हर तरह की कामना पूरी की जा सकती है। इसमें देवी के हर तरह के रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं और जिससे हर तरह की मनोकामना व्यक्ति की पूरी हो जाती है। चूंकि ये पूजा तंत्र की पूजा है, अगर हम 10 महाविद्या की बात करें तो ये पूजा तंत्र की सबसे बड़ी पूजा है। इसीलिए तंत्र की पूजा होने की वजह से बिना पूरी जानकारी के ये पूजा नहीं की जा सकती। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप ये तंत्र की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि तंत्र एक सिस्टम है और जब तक सिस्टम सही ना हो आपके पूजा करने का फायदा आपको नहीं मिलेगा। नवरात्रि में इनकी उपासना करने से, अगर नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा की जाए या 10 महाविद्या में से किसी एक स्वरूप की पूजा की जाए तो वो शीघ्र फलदायी होता है, शीघ्र प्रभावशाली होता है, व्यक्ति को इसके फल जल्दी से जल्दी मिल पाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 10 महाविद्या के स्वरूप कौन कौन से हैं, उनकी पूजा कैसे की जाएगी और उनकी महिमा क्या होगी। 10 महाविद्या के पहले स्वरूप की बात करें तो 10 महाविद्या का पहला स्वरूप है मां कालिका।
10 महाविद्या में जो पहला स्वरूप है माँ काली का, माँ काली की पूजा अमूमन हम लोग करते ही हैं और 10 महाविद्या का ये पहला प्रथम सबसे जीवंत स्वरूप माना जाता है। माँ काली का मतलब जो काल पर नियंत्रण कर ले, जो समय पर नियंत्रण करे, जो काल को अपने कंट्रोल में करे, वो माँ काली हैं। इसीलिए समय पर नियंत्रण करने के लिए और मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए माँ काली की उपासना की जाती है और इस लिहाज से समय पर नियंत्रण करने के लिए, समय को बदलने के लिए और मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए माँ काली की उपासना की जाती है और ये उपासना अचूक है, अद्भुत है और फलदायी है। माँ काली की उपासना से हर तरह के भय का नाश होता है। जिनको फियर साइकोसिस है, जिनके अंदर भय की वृत्ति है, अगर वो माँ काली की उपासना करें तो उनके जीवन से हर तरह के भय का नाश होगा और तंत्र मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जिनको ये शिकायत है कि मेरे ऊपर तंत्र मंत्र की समस्या है, किसी ने कुछ करा दिया है, ऐसी जो तमाम समस्याएं हैं, ऐसी तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे तमाम निगेटिव प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। जिनको अवसाद की समस्या है, जिनको डिप्रेशन की समस्या है या जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिनको मानसिक समस्या है, उनके लिए भी काली माँ की उपासना बेहद लाभकारी होती है। अगर हम माँ काली की उपासना के मंत्र की बात करें, माँ काली की उपासना आप कर सकते हैं। नवरात्रि का समय चल रहा है और माँ काली की उपासना का जो मंत्र है वो मंत्र है ओम क्रीं कालिकायै नमः। ओम क्रीं कालिकायै नमः। इस मंत्र का जप अगर नवरात्रि में किया जाए रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से तो माँ काली की कृपा आसानी से मिल जाती है। पहला स्वरूप माँ काली का हो गया 10 महाविद्या में। दूसरा स्वरूप है माँ तारा का। माँ तारा की अगर बात करें तो सिद्धियों की प्राप्ति के लिए और चक्र साधना के लिए आपके शरीर में 7 चक्र बनाए गए हैं और इन चक्रों से होकर ही व्यक्ति जीवन में मुक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, जीवन में उपलब्धियां पाता है। इसीलिए जब बात सिद्धियों की हो, जब बात चक्र की साधना की हो तो ऐसी दशा में माँ तारा की पूजा की जाती है। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से निपटने के लिए और पूर्व जन्म की समस्याएं हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उनसे निपटने के लिए माँ तारा की पूजा अमोघ होती है। माँ तारा की उपासना से व्यक्ति को चमत्कारी शक्तियां भी मिल जाती हैं, ऐसा भी कहा जाता है। अगर जीवन में अज्ञात बाधाएं हों, कुंडली में दुर्योग हों, कुंडली में निगेटिव योग हों, तो उनको नष्ट करने के लिए माँ तारा की पूजा करनी चाहिए। माँ तारा का जो मंत्र है, माँ तारा की उपासना का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं श्रीं ओम फट। इस मंत्र का जप अगर किया जाए, माँ तारा का ध्यान किया जाए, माँ तारा का स्मरण किया जाए तो जो कुंडली की अज्ञात बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी और जो कुंडली के दुर्योग हैं, जो कुंडली के नकारात्मक योग हैं वो भी निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। तीसरे स्वरूप की बात करें, 10 महाविद्या का तीसरा स्वरूप है माँ ललिता का। माँ ललिता को धन और संपन्नता की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। जब बात धन की होती है, बात संपन्नता की होती है तो उसकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ ललिता हैं। श्री यंत्र के ऊपर उनका पैर होता है, याद रखिएगा, इनके चित्र में देखेंगे तो इनके पैरों के नीचे श्री यंत्र होता है। श्री यंत्र की सिद्धि के लिए माँ ललिता की पूजा ही की जाती है। इनकी साधना करने वाले को, माँ ललिता की पूजा करने वाले को अपार संपन्नता की प्राप्ति होती है। जीवन में अगर धन का अभाव हो, प्रॉस्पेरिटी की दिक्कत हो या दरिद्रता हो तो माँ ललिता की उपासना ही करनी चाहिए। माँ ललिता की उपासना करने से जीवन में दरिद्रता है, जीवन में संपन्नता का अभाव है तो वो तमाम समस्या दूर हो जाती है। माँ ललिता की उपासना का जो मंत्र है वो है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। ये माँ ललिता का मंत्र है
और मां ललिता का ध्यान करके अगर इस मंत्र का जप नवरात्रि में किया जाए तो धन की मुश्किलें दूर होती हैं, दरिद्रता की मुश्किलें दूर हो जाती हैं और आर्थिक संपन्नता भी व्यक्ति को मिल जाती है। अब 10 महाविद्या के चौथे स्वरूप की बात करते हैं, मां भुवनेश्वरी की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, परम कृपाले नमो नमः, गोंडलवाले नमो नमः, भुवनेश्वरी मां नमो नमः। मां भुवनेश्वरी की उपासना से व्यक्ति को ऐश्वर्य के साथ शक्ति का वरदान भी मिलता है। केवल धन नहीं मिलता, धन के साथ ताकत भी मिलती है। और भुवनेश्वरी मां को बहुत सिद्धियों वाली माता मानते हैं, इसलिए जब व्यक्ति को ताकत भी चाहिए और संपन्नता भी चाहिए, धन भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, तो ऐसी दशा में मां भुवनेश्वरी की उपासना की जाती है। जीवन में उच्च पद चाहिए, हाई पोजीशन चाहिए और आपको मजबूत प्रभाव चाहिए, तो ऐसी दशा में मां भुवनेश्वरी की पूजा उपासना की जाती है। राजनीति के क्षेत्र वालों को और प्रशासन के क्षेत्र वालों के लिए मां भुवनेश्वरी की उपासना विशेष फलदायी होती है। खास तौर से पॉलिटिक्स में आप पद पर बने रहें या प्रशासन में उच्च पद आपके साथ बना रहे, उसके लिए मां भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। मां भुवनेश्वरी का जो मंत्र है वो मंत्र है ओम ऐं ग्रीं श्रीं नमः। ओम ऐं ग्रीं श्रीं नमः। यह मंत्र मां भुवनेश्वरी के लिए जपने से आपको पद प्रतिष्ठा में उच्चस्थ पद प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होगी। मां के 5वें स्वरूप की बात करें, 10 महाविद्या का 5वां स्वरूप है मां भैरवी का। जागो भैरवी आज अंतःकरण में, जागो भैरवी आज अंतःकरण में। मां भैरवी को तंत्र की बहुत बड़ी देवी मानते हैं, बहुत ही शक्तिशाली। अगर हम पुरुष स्वरूप में बात करें तो एक तरफ भैरव और दूसरी तरफ तंत्र की बहुत बड़ी देवी भैरवी, इसीलिए एक सिद्धि का नाम भी भैरवी है। और 2 त्रिभुज जब आपस में मिलाकर बनाते हैं, ऊपर नीचे क्रॉस करता हुआ, जिसको तारे की तरह जो दिखाई देता है, उस चक्र का नाम ही भैरवी चक्र है। यानी तंत्र की जो सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं वो मां भैरवी हैं। किसी भी तरह के तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए मां भैरवी की पूजा की जाती है। अगर मां भैरवी की आप वाकई में पूजा करते हैं तो इनके उपासक पर अन्य कोई भी शक्ति असर नहीं करती। अगर आप किसी खतरनाक कार्य में हैं या करने जा रहे हैं तो इनकी उपासना जरूर करनी चाहिए। ऐसा मानते हैं कि भैरवी के उपासक को एक हमेशा ही सुरक्षा चक्र मिल जाता है, जिससे उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटती। तो मां भैरवी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण देवी हैं और किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर नहीं करेगी अगर आप भैरवी के उपासक हैं। मां भैरवी का मंत्र है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र को जपने से मां भैरवी की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। 10 महाविद्या में जो 6वां स्वरूप है उनका नाम है छिन्नमस्ता। मां छिन्नमस्ता की आकृति आपने देखी, मां छिन्नमस्ता का रूप देखा, बड़ा ही भयंकर स्वरूप दिखाई देता है, बड़ा ही दुर्दांत स्वरूप है, लेकिन तंत्र का बहुत बड़ा स्वरूप है। और मां छिन्नमस्ता की उपासना से व्यक्ति को मुक्ति का वरदान मिलता है।
अगर आप संस्कारों से परेशान हैं, अगर आपके ऊपर पूर्व जन्म के संस्कार हावी हैं, या आपके ऊपर कोई ऋण की समस्या है, आप पूर्व जन्म के कर्जों से परेशान हैं, पूर्व जन्म के ऋणों से परेशान हैं, तो ऐसे ऋणों की समस्या का अंत होता है। इनकी उपासना से व्यक्ति के शरीर का कायाकल्प हो जाता है। आप बहुत बीमार हैं, शरीर खराब होता जा रहा है, शरीर गलता जा रहा है, ऐसी दशा में अगर मां छिन्नमस्ता की उपासना की जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति के शरीर का कायाकल्प भी हो जाता है। असाध्य और गंभीर रोगों से मुक्ति के लिए इनकी पूजा करना बेहद फलदायी होता है। मां छिन्नमस्ता का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचन्यै हूम हूम फट स्वाहा। इनका मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचन्यै हूम हूम फट स्वाहा। वैसे मैं बता दूं, फिर से बता दूं कि तंत्र की साधना है 10 महाविद्या की, और एक से एक शक्तियां और एक से एक सिद्धियां इन रूपों में छुपी हुई हैं, लेकिन बिना किसी तंत्र गुरु के, बिना किसी गुरु की शरण में गए हुए तंत्र साधना स्वयं से करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। 7वें स्वरूप की बात करें, 7वां स्वरूप है मां धूमावती का। मां धूमावती के स्वरूप को आपने देखा, बड़ा ही भयानक स्वरूप दिखाई देता है, बड़ा ही एक अजीब सा, नीरस सा, उदास सा स्वरूप दिखता है। इसमें आनंद का भाव नहीं है, इसमें जो भाव है वो वैराग्य का भाव है। इसीलिए मां धूमावती की पूजा करने से व्यक्ति को वैराग्य की प्राप्ति मिलती है। जो लोग कुमार्ग पर चले जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, या नशे में लीन हो जाते हैं, नशे में लिप्त हो जाते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए मां धूमावती की उपासना लाभकारी होती है। महिलाओं को इनकी उपासना करना वर्जित होता है, क्योंकि इनकी पूजा वैधव्य के स्वरूप में की जाती है। इसीलिए महिलाओं के लिए सामान्यतः कहा जाता है कि वो देवी धूमावती की आराधना ना करें। इनकी उपासना का जो मंत्र है वो मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती दैव्ये स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती दैव्ये स्वाहा। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ये वैराग्य की साधना है मां धूमावती की, और अगर मन बहुत ज्यादा गलत कार्यों में लीन हो जाए, गलत कार्यों में लिप्त हो जाए, मन मोह में घिर जाए, तो ऐसी दशा में मां धूमावती की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है। 8वां स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली है, और मां का 8वां स्वरूप, इसके बारे में अमूमन हम अलग से भी जानते हैं, और वह स्वरूप है मां बगलामुखी का। मां बगलामुखी के बारे में अमूमन हम सब जानते हैं कि मां बगलामुखी की पूजा अमूमन लोग वैसे भी करते हैं, लेकिन नव दुर्गा के समय, नवरात्रि के समय इसको समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर आप बगलामुखी के उपासक हैं तो इस बात को समझिए कि उपासना का मर्म क्या है, बेसिक बात क्या है। शत्रु नाश के लिए और मुकदमे में विजय के लिए मां बगलामुखी की उपासना की जाती है। सवाल शत्रु के नाश का हो, सवाल मुकदमे में विजय का हो, उसके लिए मां बगलामुखी की उपासना की जाती है। इनकी पूजा उग्र पूजा मानी जाती है, और ये उग्र पूजा तुरंत फलदायी होती है, तुरंत ही इसका फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन मां बगलामुखी की पूजा इसलिए मत करिए कि दूसरों को नुकसान हो जाए। दूसरे को नुकसान करने के लिए इनकी पूजा बिल्कुल मत करिएगा, वरना दूसरे का नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होगा। हाँ, अगर कोई मुकदमा है या कोई विरोधी है, आपके लिए समस्या पैदा कर रहा है, शत्रु आपके लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, तो उनको शांत करने के लिए मां बगलामुखी की उपासना करना चाहिए। मां बगलामुखी की उपासना का जो मंत्र है वो मंत्र है ह्रीं बगलामुखी ह्रीं। मंत्र तो खैर बहुत सारे हैं मां बगलामुखी के, लेकिन जो बेसिक मंत्र है वो है ह्रीं बगलामुखी ह्रीं। 10 महाविद्या का जो नवा स्वरूप है वो है मां मातंगी का। सवाल वाणी का हो, ज्ञान का हो, सम्मोहन की शक्ति का हो,
उसके लिए मां मातंगी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से प्रतियोगिता के मामले में, नौकरी के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में अद्भुत फायदा होता है। मां मातंगी की पूजा करने से सम्मोहन शक्ति मिलती है व्यक्ति को। व्यक्ति दूसरों को गजब तरीके से आकर्षित कर पाता है। इनकी पूजा का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। और अब 10 महाविद्या के अंतिम स्वरूप को जानते हैं। 10 महाविद्या का अंतिम स्वरूप है मां कमला का। मां कमला की उपासना से रूप सौंदर्य की, अपार धन की और अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। जीवन में दरिद्रता का नाश होता है और व्यक्ति को कर्जों से छुटकारा मिलता है। जिनको भी जीवन में आकस्मिक धन चाहिए, जिनको भी जीवन में रूप सौंदर्य चाहिए, उन्हें मां कमला की उपासना करनी चाहिए। मां कमला की उपासना का जो मंत्र है, जिसको अमूमन हम मां लक्ष्मी का मंत्र कहते हैं, वो दरअसल मां कमला का मंत्र है। और मां कमला की उपासना का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मै नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मै नमः। तो 10 महाविद्या के बारे में हमने आपको जानकारी दी और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की कि किस महाविद्या से किस तरह की शक्ति आपको दरअसल जीवन में प्राप्त हो सकती है। बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, खुलेगा भाग्य का दरवाजा। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं क्या है आज निरोगी भव का सरल उपाय। अगर आपके पसीने से बदबू आती है, वैसे मैं बता दूं कि पसीने से बदबू नहीं आती, पसीने की कोई गंध नहीं होती, लेकिन शरीर में जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से पसीना बदबू करता है। तो अगर पसीने से बदबू आती है तो स्नान करने के पहले शरीर में बेसन लगाएं, जरा सा बेसन पानी में मिला के शरीर पे अच्छी तरह से लगाएं और उसके बाद स्नान करें। अगर ऐसा आप करना शुरू करें तो शरीर तो साफ होगा ही होगा, शरीर महकेगा भी और शरीर से बेवजह बदबू भी नहीं आएगी। खुलेगा भाग्य का दरवाजा और उसमें किसी राशि के लिए खास चीज बाहर निकल कर आएगी। लेकिन फिलहाल राशियों के हाल जान लेते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज आर्थिक मजबूती दिखाई दे रही है। सेहत भी आपकी लगातार अच्छी बनी हुई है और संपत्ति का लाभ भी मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 87%। वृष राशि, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 73%। मिथुन राशि, धन के अपव्यय से बचाव करें, धन की बर्बादी ना करें। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। कर्ज का लेन देन भी ना करें तो अच्छा है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 49%। कर्क राशि, किसी प्रियजन से आपकी भेंट होगी। जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें। धन का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 77%। सिंह राशि, पारिवारिक विवादों से बचें। संतान का बहुत ख्याल रखें। नौकरी में प्रमोशन होने की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, खान पान का ख्याल रखें। कोई बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 68%। तुला राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धन के नुकसान से बचाव करें।
किसी अतिथि का आगमन भी होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 78%। वृश्चिक राशि, शिक्षा पर बहुत ध्यान दें, आर्थिक नुकसान से बचाव करें और अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, डूबा हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में मंगल कार्य के योग बनेंगे। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 89%। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें। अगर आप मीडिया या फिल्म के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए फायदे का वक्त चल रहा है। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 64%। कुंभ राशि, मुकदमों में आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में भी सफलता मिलेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 71%। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। वाहन का सुख मिलेगा आपको। संतान के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 98%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ नागपुर से, उनसे बात करेंगे और फिर खोलेंगे भाग्य का दरवाजा। जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। मैं नासिक से बोल रही हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी जी 1966। 1966? हाँ 1966। समय? समय सुबह 6:10। और कहाँ पे जन्म हुआ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। क्या प्रश्न है बहन जी? सर जी 10 साल पहले ना मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 2006 में। तब से ना मैं बीमार चल रही हूँ। मनोचिकित्सक की दवा चल रही है। 12 महीने में हमेशा बीमार रह रही हूँ जैसे इनकी डेथ हो गई। और मैं ना एक दुकान चलाती हूँ तो उसमें भी इतना कुछ है नहीं। मतलब प्रॉब्लम ये है कि ससुर जी की जो पेंशन है उसके ऊपर ही घर चल रहा है। बाकी इनकम सोर्स कुछ है ही नहीं। और मेरी तबियत भी हमेशा खराब ही रहती है। 12 महीने खराब है सर। 10 साल हो गए। वैसे मनोचिकित्सक की दवा वगैरह भी चल रही है मेरी। देखो, जो आपकी कुंडली बनती है, एक तो किसी भी महिला के जीवन में 2 ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके शरीर के कॉन्स्टिट्यूशन में ना 2 ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है मंगल और एक होता है चंद्रमा। मंगल जो है प्रोडक्शन का मालिक है और चंद्रमा जो है ना वो हार्मोन और प्रोडक्शन को बैलेंस कर देता है। उसके मन को और शरीर को बैलेंस करता है। यहाँ पर चंद्रमा भी गड़बड़ है और मंगल भी गड़बड़ है। तो मन की अवस्था अच्छी नहीं है और चूंकि मन अच्छा नहीं है इसलिए शरीर में वो प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज साइकोफिजिकल प्रॉब्लम। मन से होती हुई शरीर में पहुंच रही है। चंद्रमा मंगल वाला पार्ट गड़बड़ है। दूसरी बात यह है कि आपकी दशाएं भी बहुत अच्छी नहीं चली हैं, जिस वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। 2 उपाय करें, मुझे लगता है उससे चीजें बेहतर होंगी। सबसे पहले एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। इससे आपको लाभ होगा। रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। सितंबर 2017 से स्थितियां ठीक होंगी, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे कारोबार का मामला हो। और सितंबर के बाद ग्रेजुअली आप ठीक होती चली जाएंगी। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुल गया है तुला राशि के लिए। और तुला राशि वालों को मैं कहना चाहूंगा कि आज अपने दिन को आप बेहतर बना सकते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को फल का दान करके। किसी गरीब व्यक्ति को फल का दान करें। ऐसा करने से आपको आज विशेष तरह का लाभ होगा। आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, फाइनेंशियल मुश्किलें गायब हो जाएंगी। तो आज हमने बात की है 10 महाविद्या की और ये जाना कि हर महाविद्या की अपने आप में महिमा क्या है, अपने आप में अनूठी बात क्या है। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर।
आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में मां दुर्गा को शक्कर का भोग लगाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करिएगा। ऐसा करने से विशेष तरह के फायदे होंगे, स्वास्थ्य बढ़िया होगा, आयु की समस्याएं दूर होंगी। लेकिन ये करेंगे शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।